अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एक बार फिर एक दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाजरीन, ये वाक़या भरे सगीर की एक बहादुर औरत का है जिसे हम सब बाखूबी जानते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये वाक़या रज़िया सुल्ताना का है। नाजरीन, वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जनूबी एशिया पर हुकूमत करने वाली वाहिद खातून रज़िया सुल्ताना, जिनका शाही नाम जलालुद्दीन रज़िया था, ये जनूबी एशिया पर हुकूमत करने वाली वाहिद खातून थी। वो 1205 ईस्वी में पैदा हुई और 1240 ईस्वी में इंतकाल कर गई। वो तुर्क सल्जूक नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी और कई दीगर मुस्लिम शहज़ादियों की तरह जंगी तरबियत और इंतज़ाम सल्तनत की तरबियत भी हासिल की थी। इनके वालिद सल्तनत दिल्ली के ख़ानदान गुलामा के बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश थे, जिन्होंने अपने कई बेटों पर तरजीह देते हुए रज़िया को अपना जानशीन करार दिया। लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद रज़िया के एक भाई रुकनुद्दीन फ़िरोज़ ने तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन रज़िया सुल्ताना ने दिल्ली के लोगों की मदद से 1236 ईस्वी में भाई को शिकस्त देकर तख्त हासिल कर लिया। कहा जाता है कि तख्त संभालने के बाद उन्होंने ज़नाना लिबास पहनना छोड़ दिया था और मर्दाना लिबास ज़ेब तन करके दरबार और मैदान जंग में शिरकत करती थीं। रज़िया के मुखालिफिन ने जब देखा कि दिल्ली के अवाम रज़िया के जानिसार हैं तो उन्होंने दीगर इलाकों में साजिशों के ज़रिए बगावतें फैलाईं। सल्तनत के अहम शख्सियात ने भुटंदा के सूबेदार मलिक अल्तूनिया की क़यादत में रज़िया के ख़िलाफ़ बगावत की। रज़िया सुल्तान उनकी बगावत कुचलने के लिए दिल्ली से फ़ौज लेकर निकली, मगर इसकी फ़ौज ने रज़िया के ख़िलाफ़ बागियों का साथ दिया। रज़िया का वफ़ादार जर्नल अमीर जमालुद्दीन याकूत मारा गया और रज़िया को गिरफ़्तार कर लिया गया। बागियों ने रज़िया के भाई मुअज़्ज़ुद्दीन बहराम को बादशाह बना डाला। रज़िया को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए इसे मजबूत सहारे की ज़रूरत है। इसलिए रज़िया ने भटंदा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया से शादी की ताकि तख्त दोबारा हासिल करने की कोशिश की जाए। लेकिन जंग में उन्हें दोबारा शिकस्त हुई। रज़िया अपने शौहर के हमरा जान बचाने के लिए कीथल या करनाल की तरफ चली गई, जहां डाकुओं के हाथों दोनों मियाँ बीवी मारे गए। सुल्तान बहराम शाह के सिपाही जो उनकी तलाश में थे, उनकी लाशों को पहचान कर दिल्ली ले आए। उन्हें पुरानी दिल्ली में सुपुर्द खाक किया गया। ये सिर्फ 4 साल हुकूमत कर सकीं। 1240 ईस्वी में जंग हारने के बाद इंतकाल कर गईं। सर सैयद अहमद ख़ान की किताब आसार सनादीद के मुताबिक दिल्ली के तुर्कमानी दरवाज़े के अंदर मोहल्ला बुलबुली खाना में 2 कब्रें हैं। इन कब्रों को रजी सजी की दरगाह कहा जाता है। ये कब्रें रज़िया सुल्तान और उनकी बहन शाज़िया की हैं। इन पर किसी किस्म की कोई तख्ती नहीं। यहाँ हर जुमेरात को हर मज़हब के लोग जमा होते हैं और कब्रों पर चरागाह किया जाता है और लोग मन्नतें मांगते हैं। वाज़ेह रहे कि रज़िया अपने लिए सुल्ताना का लक़ब पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि इसका मतलब है सुल्तान की बीवी, बल्कि इसकी जगह ख़ुद को रज़िया सुल्तान कहती थी। दोस्तों, आज की रज़िया सुल्तान, जिसे हम डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के नाम से जानते हैं, जो आज भी हमारे हुक्मरानों की नाअहली की वजह से अमेरिका की कैद में है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हमें चाहिए कि हम इस मुल्क की बेटी के लिए आवाज़ उठाएं ताकि उसे इंसाफ मिल सके।